अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हम किसी भी टेबल में मौजूद हमारी डेट ऑफ बर्थ और तमाम तरह डाटा होने के बावजूद हम अपनी एज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं आप 4 फील्ड्स हैं और उसमें एंड पे हमारे पास है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ लिखने का सबसे पहले तो एसक्यूएल में एक फॉर्मेट है, उसके मुताबिक ही आपको डेट लिखनी ज़रूरी है। वो फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि सबसे पहले आप ईयर लिखते हो, फिर मंथ लिखते हो और फिर डे लिखते हो। ये एक फॉर्मेट है स्पेसिफिक, ठीक है। यानी ईयर फॉर एग्जांपल वहां लिखा हुआ है 2005, फिर मंथ लिखा हुआ है 02, फिर डे लिखा हुआ है 03। तो ये एक फॉर्मेट होता है हमारे पास। अब हमारे पास डेट ऑफ बर्थ मौजूद है और हमने यहाँ पे एज कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले हम सिलेक्ट क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे अगर आप नेम शो करवाना चाहते हो साथ में यानी इसका ये नेम है और इसकी डेट ऑफ बर्थ की एज, इसकी एज कितनी है, तो उसके लिए उसकी फील्ड लिखेंगे वहां पे, फिर फ्रॉम उस टेबल का नाम ईएमपी। अब हमारे पास एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है एज को कैलकुलेट करने का। वो क्या है, वो ये है कि यहाँ पे फ्लोर लिखा हुआ है। अब फ्लोर क्यों लिखा हुआ है, फ्लोर का मतलब ये होता है कि हमारे पास अगर कोई भी चीज डेसिमल में आ जाए, कोई भी फॉर एग्जांपल मेरे पास आ जाती है 365.9, ठीक है। अब यहाँ पे 360 फ्लोर का यहाँ पे मतलब ये है कि हमने अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 27.6 किसी की एज है, ठीक है। अब 27.6 एज है लेकिन हमें तो एक एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए ना। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है कि जो पॉइंट्स के बगैर हो, डेसिमल में ना हो। तो यहाँ पे फ्लोर लगाने का मकसद ये है कि जो भी वैल्यू है प्रोसीशन में अगर 6 होगा यानी 5 से अबव होगा तो वो हमारे पास वही रहने देगा, 27 ही रहेगी फ्लोर के बाद। अगर यहाँ पे ये 6 ना होता, फॉर एग्जाम्पल ये 3 होता, तो ये एक कम हो जाती 27। अब यहाँ पे हमारे पास फ्लोर है, फ्लोर में फॉर एग्जांपल 27.3 किसी की एज आ रही है, तो पॉइंट के बाद अगर 5 से कम होगी तो हम वही वैल्यू यानी वही पॉइंट से पहले वाली वैल्यू लिखेंगे अगर फ्लोर का यहाँ पे फंक्शन लगा हुआ होगा, यानी यहाँ फ्लोर लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 27.6 आ गया, 27.6 आ गया तो पॉइंट के बाद 5 से ज्यादा है वैल्यू, तो यहाँ पे ये 28 हो जाएगी, यानी एज 28 हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास ये तो क्लियर हो गया कि हमने फ्लोर क्यों लगाया। अब यहाँ पे डेटेड इफ क्यों लगाया है। डेटेड इफ एक ऐसा फंक्शन है जो कि हमें ये बताता है कि हमारी पहली वैल्यू माइनस होगी हमारी लास्ट वाली वैल्यू से। ये हमारे पास फर्स्ट है और ये लास्ट है। फर्स्ट पे हमने लिखा गया है एक फंक्शन लिखा है, वो फंक्शन कौन सा है, सी यू आर, डेट का फंक्शन। सी यू आर मीन्स करंट और डेट डेट आज की तारीख की जो डेट है वो, और वो क्या है ज्यादा है उससे जो डेट ऑफ बर्थ है। फॉर एग्जांपल आज 2025 है और डेट ऑफ बर्थ क्या है 2005, तो 2025 बड़ी है तो बड़ी सबसे पहले लिखेंगे अगर हम डेटेड इफ यूज कर रहे हैं, तो ये बड़ी है। और जो दूसरी है डेट ऑफ बर्थ वो हम उन तमाम फील्ड्स की लिखेंगे 1 to 1, ठीक है। अब यहाँ पे सी यू आर डेट इसलिए लिखा है कि पहले 2025 आज की जो डेट है 2025 और फिर 20 और फिर तीसरा महीना, ये आज की डेट है, ये लिखेंगे और इसको माइनस करेंगे किससे, उन तमाम तर फील्ड्स की वैल्यूज को 1 by 1। जैसे हम हमारे पास पहला जो रिकॉर्ड है उसकी वैल्यू क्या है 2005, 2 और 3, वो यहाँ पे सिंपली लिखेंगे 2005 और एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये दोनों माइनस हो जाएंगी, ठीक है। 2005 25 से माइनस करो 2005, तो ये कुल मिला के बनते हैं 20 साल, ठीक है। 20 के बाद कुछ पॉइंट्स आएंगे, उसको फ्लोर की वजह से आप एक्सेस करके तो उसको सॉल्व आउट कर सकते हो। बस यहाँ पर हमारा प्रोग्राम एंड होता है, यहाँ पे हमारी क्वेरी एंड होती है। क्या पता चला कि हमने डेटेड इफ का इस्तेमाल करते हुए हमने करंट डेट को माइनस किया किससे, जो डेट ऑफ बर्थ है, तो हमारे पास हमारी एज आ गई। तो एज का जो हमारे पास कैलकुलेट करने का तरीका है वो कुछ इस तरह है। हमारे पास जो टॉपिक है वो है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम बेसिकली अगर आपके पास टेबल में कोई डेट दी गई है स्पेसिफिकली,
जैसे वो डेट ऑफ बर्थ कह रहे हैं, तो वो तो हम एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग सिलेक्ट द फील्ड नेम एंड देन फ्रॉम द टेबल। लेकिन हम अगर ये चाहें कि हमारे पास एक स्पेसिफाइड ऐसा फंक्शन हो जिसमें हम अपनी फील्ड का नाम लिखें और उसका तमाम तरह डाटा हमें मिल जाए डेट के फॉर्मेट में, तो डेट का फॉर्मेट जो एसक्यूएल में होता है बेसिकली वो क्या होता है, वो हमारे पास होता है सबसे पहले ईयर, ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है डैश, मंथ होता है, और उसके बाद हमारे पास डे होता है। तो ये एक स्पेसिफाइड फार्मूला है, फंक्शन में जब पुट करेंगे कोई भी रैंडम वैल्यू तो वो हमें इस फॉर्म में भेज देगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है डेट, ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं डायरेक्टली, मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया और इसके अंदर मैंने लिख दिया DOB। अब देखें अगर DOB वहां पे सॉर्टेड नहीं है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल रैंडमली यहाँ पे 03 पहले लिखा हो, 02 उसके बाद में लिखा हो, 2005 एंड पे लिखा हो, तो डेट क्या करेगा, उस तमाम को एक अरेंज्ड फॉर्म में हमें वो आउटपुट में दे देगा, ठीक है। अब ये हमारे पास सिलेक्ट है और इसके बाद फंक्शन यूज हुआ है, तो इसके बाद एज लिखेंगे और अरेंज्ड लिखेंगे। एज का क्या मतलब होता है कि हम कोई भी टेम्पररी नेम देते हैं किसी भी फील्ड का जो हमारा रिजल्ट होता है सिलेक्ट के बाद। यहाँ पे अब टेबल बन जाएगा और आउटपुट में हमारे पास अरेंज्ड नेम का एक फील्ड क्रिएट होगी और उसके नीचे तमाम तर वो वाली डेट ऑफ बर्थ लिखी जाएंगी जो कि अरेंज होंगी, जो कि इस फॉर्म में होंगी, ये स्पेसिफाइड फॉर्म है। और इसी तरीके से बिल्कुल सेम ही अगर आप चाहते हो कि टाइम भी आपको शो हो, ठीक है, तो आप डेट टाइम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है, उसके अंदर फील्ड का नाम सिर्फ लिखेंगे तो आपके पास जो डेट होगी वो तो एज इट इज उसी फॉर्म में आएगी, लेकिन टाइम आपके पास किस फॉर्म में आएगा। टाइम का भी एक स्पेसिफाइड हमारे पास एक फॉर्मेट है। टाइम का फॉर्मेट ये है कि सबसे पहले हमारे पास आवर्स होते हैं HH, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद MI मिनट्स और फिर SS मीन सेकंड्स। ये हमारे पास स्पेसिफाइड फॉर्मेट है टाइम का, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइम भी आ जाएगा अगर हमारे टेबल में मौजूद हुआ टाइम, ठीक है। अगर टाइम मौजूद ना हुआ तो हम क्या करेंगे, नाउ का फंक्शन यूज करेंगे। नाउ का फंक्शन यूज करोगे ना तो इसमें आज की डेट और आज का एग्जैक्ट टाइम हमें शो हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एक और चीज यूज करते हो, करंट टाइम स्टैम्प, ठीक है, अगर ये यूज करते हो किसी भी सिलेक्ट की क्वेरी के साथ, सिर्फ खाली अगर इतना लिख दिया आपने तो आपके पास आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में आपके पास आज की डेट आएगी जो कि है 2025 20 और 3 और इसके साथ टाइम भी आएगा, क्यों, क्योंकि करंट टाइम स्टैम्प लिखा है हमने। अब यहाँ पे ये आ गई डेट और इसके बाद टाइम आएगा, अब का टाइम जो भी आप ले लें 2:30 और सेकंड्स, तो ये हमारे पास आउटपुट आएगा। ये हम तब यूज करेंगे जब हमें करंट डेट और टाइम चेक करना होगा या चाहिए होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक फंक्शन है जो कि एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास कोई डेट दी गई हो और हमने उसमें से कोई एक कंपोनेंट फैच करना हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस वाली डेट को ले लो, ये हमारे पास है 2005 डेट ऑफ बर्थ 02 और 3। इसमें अब देखें तो ये जो 2005 है ये ईयर है, ये जो 2 है ये मंथ है और ये जो 3 है ये डे है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि उस स्पेसिफिकली जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें से मैं उस डेट ऑफ बर्थ में से डे का पता चलाऊं कि डे कौन सा है। हमें पता तो है 3 है लेकिन हम वहां से फेच करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सिंपली एक क्वेरी लिखेंगे सिलेक्ट और फील्ड का नाम लिखेंगे DOB, ठीक है। उसके बाद हम सिलेक्ट के साथ ही एक्सट्रैक्ट की स्टार्ट कर देंगे क्वेरी।
करेक्ट। अब यहां पे मैं लिखूंगा डे। एसक्यूएल में ये आपको वर्ड सिंपल लग रहा होगा, लेकिन ये है एक्सप्रेशन का हिस्सा। अब डे को एक्सेस करना चाहते हो, डे लिखोगे। अगर मंथ चाहिए आपको तो यहाँ पे मंथ लिखोगे। अगर ईयर चाहिए तो ईयर लिखोगे। फ्रॉम डीओबी, ठीक है, डे फ्रॉम डीओबी एज। अब ये फंक्शन है तो यहाँ पे एज का लिखना जरूरी है, क्योंकि फील्ड का नाम हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ पे फील्ड का नाम लिखेंगे एज डे, ठीक है। लेकिन लेकिन मैं क्या चाहता था कि मैं सिर्फ ये जो पहला रो है, पहली रो में मौजूद डीओबी को एक्सेस करना चाहता था, उसका डेट फाइंड करना चाहता था। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वेयर लगाऊंगा, वेयर यूज किया, और मैंने यहाँ पे लिखा वेयर डीओबी इज इक्वल टू, वही डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे 2005-02-03। अब क्या होगा कि हमारे पास सिर्फ स्पेसिफाइड हो गया कि डेट ऑफ बर्थ वही होगी, और उसमें से ये जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें से डे हमने फेच करना है। तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, हमारे पास आउटपुट आएगा, हमने इसका नाम क्या रखा, फील्ड का डे, और इसके नीचे क्या आएगा, तीसरा दिन है 3, तो 3 हमारे पास आ जाएगा। तो अब तक हम पढ़ के आ रहे हैं कि हम सिर्फ एक सिलेक्ट यूज कर सकते हैं किसी भी फील्ड्स के साथ या ऑल फील्ड्स के साथ, ताकि हम टेबल में से डाटा को फेच कर सकें। अब हम ये पढ़ेंगे कि हम दो सिलेक्ट कैसे यूज कर सकते हैं, यानी एक सिलेक्ट आउटर होगा और एक इनर होगा, और हमारे पास जो भी डाटा हमें चाहिए होगा वो मिल जाएगा। तो अब इसकी एग्जांपल में आते हैं। यानी हमारे पास एक टेबल है, उसमें सैलरी लिखी हुई है, सैलरी इन सब की कोई भी हो सकती है, लिखी हुई है। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने पहले एग्रीगेट फंक्शन में पढ़ा कि हम मैक्स, मिन या मैक्स का यूज करते हुए हम उन तमाम तर टेबल की फील्ड्स में से जो हम फील्ड एक्सेस करेंगे उसमें बड़ी वैल्यू या छोटी वैल्यू हम इन दो फंक्शंस के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन व्हाट इफ मैं अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दूं कि जो सेकंड लास्ट बड़ी वैल्यू है, यानी यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू तो 5000 है ना, तो इससे जो पिछली वैल्यू है 4000, ये उसके बाद बड़ी वैल्यू है। तो मैं क्या चाहता हूं, मैं उस वैल्यू को एक्सेस करना चाहता हूं 4000। कैसे करेंगे, तो ये हमारे पास नेस्टेड क्वेरी के साथ हम यूज करते हुए करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब सिलेक्ट लिखते हैं, और मैं यहाँ पे मैक्स का फंक्शन लगाता हूँ, और फील्ड का नाम लिखता हूँ सैलरी, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्रॉम, टेबल का नाम ईएमपी। अब ये जब चलेगा तो आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में हमारे पास मैक्सिमम सैलरी आएगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। 5000 आ गई ना, 5000 हमें आउटपुट में नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, 4000 चाहिए। उससे कम जो एक हमारे पास मैक्सिमम है, लेकिन सेकंड मैक्सिमम, वो चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यही वाली स्टेटमेंट दोबारा लिख देंगे यहाँ पे, सिलेक्ट फ्रॉम टीएमपी। लेकिन यहाँ एक मसला है, अब यहाँ पे पहली स्टेटमेंट जो हमारी थी वो ये थी, और ये दूसरी, इसको कहते हैं आउटर और इसको कहते हैं इनर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो पहली हमारे पास स्टेटमेंट थी उसको मैं कर दूंगा नॉट इक्वल। नॉट इक्वल को ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, जैसे भी लिख लो। अब यहाँ पे नॉट इक्वल मैंने ऐसे लिखा है, और फिर मैं क्या कहता हूं, फिर कहता हूं मैं यहाँ पे वेयर सैलरी इज इक्वल टू ये सारा। अब हमारे कहने का मकसद क्या है, देखें यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, सिलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय।
तो यहाँ तक तो एम्प्लॉय की जो मैक्सिमम सैलरी है हमारे पास ये तमाम तर फील्ड्स में से 5000 है, वो आ गई। लेकिन इसके बाद हमने यूज किया नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू वेयर, वेयर की कंडीशन हम लगाएंगे कि सैलरी जो हो इसके इक्वल हो, किसके? सिलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। अब जो पहली सैलरी थी 5000 उसको हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्यों? किसकी वजह से? नॉट इक्वल की कंडीशन की वजह से। जब ये इसके इक्वल नहीं आएगा तो डेफिनेटली जो पहली वैल्यू होगी वो स्किप हो जाएगी, और जो लेटेस्ट, यानी ये लेटेस्ट वैल्यू है, ये लेटेस्ट स्टेटमेंट है, ये हमारे पास आउटपुट में शो होगी। और आउटपुट में क्या शो होगा? आउटपुट में सिंपली 4000 शो होगा। और अगर आप ये चाहो कि इसके ऊपर फील्ड का नाम कोई देना चाहो तो एज लगा दो इसके नीचे, और सेकंड मैक्सिमम, सेकंड मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास ये है, तो यहाँ पे इस फील्ड का नाम सेकंड मैक्सिमम आ जाएगा। अब इसी तरीके से अगर हम ये चाहते हैं कि सैलरी हमारे पास 1000 हो तो मिनिमम का फंक्शन लगाएंगे, यहाँ पे मिन सैलरी आएगी। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि सेकंड मोस्ट जो मिनिमम है, वहां पे सेकंड मोस्ट मिनिमम क्या है? 2000 है, तो 2000 के लिए भी हम नॉट इक्वल टू वेयर सैलरी इज इक्वल टू सिलेक्ट मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम चेंज करना है बस, यहाँ पे भी मिनिमम और यहाँ पे भी मिनिमम। इसकी वजह से हमारे पास सेकंड मोस्ट जो मिनिमम सैलरी है वो आ जाएगी।